नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं स्कंदिश। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, हम देखते हैं जब भी गर्मी आती है तो गर्मी से जुड़ी शरीर में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने लगती हैं, खासकर अगर हम स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें तो। और सबसे ज़्यादा देखा जाता है घमौरियों की दिक्कत। छोटे बच्चों में भी होता है, बड़े लोगों में भी होता है, पसीने की वजह से लाल लाल रैशेज़ निकल जाते हैं। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रेचल ठाकुर। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें घमौरियों के बारे में या फिर गर्मी से जुड़ी किसी भी इन्फेक्शन के बारे में, घमौरी, रैशेज़, दाने, तो ये सब हो ना हो, इसके लिए पहले तो आप बताएं कि लोगों को क्या करना चाहिए? गर्मी में घमौरियाँ देखी जाती है क्योंकि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे गर्मी के कारण घमौरी, जिसे कि हम मेडिकल टर्म्स में मलेरिया र्यूब्रा कहते हैं, तो ये केसेस बढ़ जाते हैं। बच्चों में कॉमनली देखने को मिलता है क्योंकि वो बाहर धूप में ज़्यादा खेलते हैं, तो इस कारण से बच्चों में कॉमन रहता है। इससे बचाव के लिए आप ठंड जगह में रहें, धूप से बचें। बाहर निकले तो पतले कॉटन कपड़े का इस्तेमाल करें और जितना हो सके धूप के पीक आवर्स में बाहर निकलना अवॉइड करें तो ना नहीं होगा। जी। और साथ ही अगर कपड़ों के बारे में बात करें तो किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए? क्योंकि पसीनों से काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है कि लोग हैं जो कपड़े पहनते हैं और उससे भी रैशेज़ होने लगते हैं, तो कपड़े क्या पहने? अगर आपको बाहर निकलना है तो कॉटन फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, ये आपको सन प्रोटेक्शन भी देगा। और जितने लूज़ कंफर्टेबल कपड़े रहेंगे तो गर्मियों के लिए यह बेहतर रहेगा। जी। और घमौरियों के बारे में बात करें, रैशेज़, खा छोटे बच्चों के बारे में बात करें तो उन्हें बहुत छोटे-छोटे लाल-लाल दाने हो जाते हैं शरीर पे। वो क्या होते हैं, इस बारे में थोड़ा? हाँ, गर्मी के कारण जो घमौरियाँ होती हैं वही लाल दाने की तरफ से प्रेजेंट करते हैं। इसमें आप बचाव के लिए धूप से बचें और अगर यह हो जाए तो बर्फ़ का इस्तेमाल करें, 2 टाइम नहलाएँ बच्चे को, यह ठीक हो जाएगा। जी। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है, अगर घमौरियाँ हो जाता है या फिर लाल दाने हो जाते हैं, तो ये क्या एक-दूसरे से फैल भी सकता है? अगर कोई छोटा बच्चा है या फिर कोई घर में किसी को है, अगर कोई कपड़ा उसका किसी का कोई पहन ले रहा है या फिर नहा नहीं रहे हैं अगर वो सही समय पे, या पसीना आ रहे हैं, पोंछ नहीं रहे हैं, तो इससे और क्या इन्फेक्शन भी हो सकता है बाकी लोगों को? हाँ, ज़्यादातर घमौरियाँ एक दूसरे से नहीं फैलती है, पर फंगल इन्फेक्शंस जो कि गर्मी में पसीनों के कारण देखना को मिलता है, यह एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है। तो घर में अगर किसी इंसान को इन्फेक्शन है, उसके कपड़े अलग धोएं और सबके कपड़े धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी है, तभी फंगल इन्फेक्शन एक से दूसरे को नहीं फैलेगा। जी। और घमौरियों के बारे में आपने बताया किस तरीके के कपड़े पहनने हैं और क्या है जो लोगों को बाहर जाने से पहले करना चाहिए। अगर किसी को घमौरी हो जाता है, तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? क्या करना चाहिए? दवाइयाँ तो चलो वो ले रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसा है जो आप बताना चाहिए, या फिर डॉक्टर से दिखवाना ही कितना ज़रूरी है? घमौरियाँ अगर कम है तो आप बस बर्फ़ लगा सकते हैं, पर अगर ये ज़्यादा और बड़े एरिया में है तो चमड़े के डॉक्टर से दिखाना ज़रूरी है। जी। और कई बार लोग ये अगर घमौरिया या फिर किसी भी तरह के लाल दाने या ऐसे हो जाते हैं बच्चों को या बड़ों को भी, तो लोग इसको कई काफ़ी समय तक छोड़ देते हैं, डॉक्टर से दिखवाते नहीं हैं, और ये होते-होते कई बार पूरे शरीर में भी फैल जाता है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? बॉडी में बहुत तरह के लाल दाने होते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो 2-3 दिन से ज़्यादा अगर कोई भी दाने रहते हैं, तो उसे अपने डॉक्टर से ज़रूर दिखाएँ, खुद से इसमें कोई ट्रीटमेंट ना करें। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करती हूँ दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि अगर गर्मी में किसी को भी घमौरियाँ हो रहे हैं, छोटे-छोटे लाल दाने हो जा रहे हैं, या किसी भी तरीके का कोई ऐसा इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऐसे में क्या करना है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सबसे पहले तो अगर कपड़ों के बारे में बात करें तो आप कोशिश करें कि कॉटन ही कपड़े पहनें, धूप में जाए तो फुल स्लीव के कपड़े पहनें ताकि आप धूप से भी बच सकें। और साथ ही अगर कोई भी ऐसा है, आप नहाएँ समय से 2 बार कम से कम, और एक-दूसरे के कपड़े ना पहनें। और अगर ज़्यादा लग रहा है या कुछ ऐसा लग रहा है कि दाने हैं, तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। हो सके जिसको आप घमौरी या नॉर्मल दाने समझ रहे हो, वो किसी और बीमारी का कोई शुरुआती सिम्पटम्स या लक्षण हो सकता है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपको लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।